कपड़े तो हमारे ही उतरेंगे। सवाल ये है कि हम आज के शोधार्थी, आज के लोग इन विषयों पर रिसर्च करना क्यों नहीं चाहते? क्यों हम नागार्जुन और जैनेन्द्र और अज्ञे और कबीर, सूरदास और मीराबाई की भक्ति भावना और महादेवी का रहस्यवाद, ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम काम करके पाक साफ होकर के एक प्रवक्ता का पद ले लेना चाहते हैं। हमें लगता ही नहीं, एक पूरी बड़ी दुनिया ओझल है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं महाराष्ट्र के उस फुटपाथ की, जहाँ पर कतार से औरतें खड़ी हैं सांगली टेक्निक के साथ। सांगली एक खास तरीके की टेक्निक है जहाँ पर उनका ग्राहक जब उनको 20 रुपये 50 रुपये में ख़रीदता है और वो कॉन्डोम का यूज़ नहीं करता, तब वो सांगली टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्या आप जानते हैं तमिलनाडु के रास्तों पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाई हुई औरतें 50 रुपये के लिए अपना शरीर ट्रक ड्राइवरों को देने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उन्हें शाम को चूल्हा जलाना है, जिसमें से 10 रुपये उनका पति ज़रूर लेगा पौवा पीने के लिए। क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व में, हिंदी को छोड़कर पूरे विश्व में बड़े बड़े समाजशास्त्री इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और इन मुद्दों के तह में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यदि प्रोस्टिट्यूशन नहीं रुका, प्रोस्टिट्यूशन का खात्मा नहीं किया गया, तो गरीबी भी कभी खत्म होने वाली नहीं होगी, रेप कभी खत्म हो नहीं सकता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जंगल में छुपी एक अकेली उस औरत की जो कि रेप के बाद गर्भवती हो जाती है और उसके पास अबॉर्शन करवाने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो एक पेड़ की टहनी का इस्तेमाल करे और खुद को घायल कर ले? ये हम नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते। स्त्रियों के बारे में पुरुष नहीं जानता। और सच बात यह है कि स्त्रियां भी जिस खाए अघाए वर्ग के हम हैं, उस खाए अघाए वर्ग को अपना शोध करने के लिए भी ऐसी स्त्रियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। हम में से कितने लोग जानते होंगे सोनागाछी का नाम, लेकिन कितने लोग ये सोचकर उनके पास गए कि बताइए आपको क्या दिक्कत है कि आपके साथ एक आदमी 8 साल तक रहता है, आपसे 3 बच्चे पैदा करता है और उसका मन भर जाता है, तो आपको बहुत सारे रोगों के साथ छोड़कर चला जाता है। तरह तरह के रोग, तरह तरह के दुख भोगती ये औरतें। और ऐसा नहीं है कि ये वे औरतें हैं जो कि जिन्हें आर्थिक अभाव मात्र है, बल्कि इनके पास समाज ने कोई और रास्ता, रोजगार का और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। आप ये देखिए, युद्ध कहीं भी हो, युद्ध का निर्णय कोई स्त्री कभी नहीं लेती। स्त्री जानती है कि यदि युद्ध होगा तो सबसे पहला वार उसके परिवार पर होगा। स्त्री परिवार को बांधती है। कोई स्त्री ऐसा नहीं चाहती कि उसका परिवार टूटे। और इन युद्धों और टकरावों में आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले रौंदी जाती है स्त्री की देह, और ये दिनों दिन ये देह सस्ती होकर बिकती जा रही है और सस्ती होती जा रही है। एक बहुत बड़ा ट्रैफिकर्स का नेटवर्क आपके सामने है। कलकत्ता, नेपाल के रास्ते भारत, और भारत से उनको बाहर भेज दिया जाता है। इटली, स्पेन, विश्व के अनेक देशों में, और उनको कहा जाता है कि वे घरेलू नौकरानी के हिसाब से जा रही हैं, लेकिन वहाँ जाकर उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, उनका दैहिक शोषण किया जाता है, उन्हें भूखा रखा जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है ताकि वो सरेंडर कर दें। अस्मत कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है
जिसको आप अस्मत कहते हैं कि फलां स्त्री फलां पुरुष के पास साथ दिखाई दे गई, उसकी तो अस्मत का नाश हो गया। अस्मत का नाश वाश कुछ नहीं होता है, रौंदी जाती है देह, और इस देह पर सबसे बड़े आक्रमण होते हैं, और जिस पर विचार करना इस नए परिप्रेक्ष्य में हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपना वक्तव्य इसलिए समाप्त करूंगी कि मेरा समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।